हाँ जी स्टूडेंट्स, अज का टॉपिक है अपना फ्लूइड मकैनिक्स का। ਉਹਦਾ नाम है ऑरीफाइस एंड माउथपीस। पर इस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ सिर्फ ऑरीफाइस बारे। ऑरीफाइस की ਹੁੰਦਾ, ठीक है जी। तो फस्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ वट इज़ ऑरीफाइस। सो सारे नाम सुनिया होगा बथेरी बारी ये ऑरीफाइस रेट ऑफ फ्लो करता, पर ये बारे डिटेल च जाणांगे। तो जो नैक्सट लैक्चर आऊगा वो जाणांगे आप माउथपीस बारे, इस ते जाणांगे आप ऑरीफाइस बारे। तो शुरू करते हैं आप। देखो जी, बड़ी ईजी लैंग्वेज है, तो बड़ी ही ईजी लैंग्वेज वे समझाऊँगा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान रखियो, कहते ऑरीफाइस होंगे कि एक प्लेट है, ठीक है, एक थिन प्लेट है। थिन प्लेट मतलब जी थिकनेस की नाम मात्र, तो उस प्लेट के होल है। होल मतलब एक होल है, दिखाऊँगा मैं, विच इज़ यूजली प्लेसड इन ए पाइप। मतलब एक पाइप, आ पाइप जा रही है अपनी सामने, दिस इज़ ए पाइप, ठीक है। ये जी आह छोटी जी जगह क्रिएट कर दी गई है, जहाँ प्लेट लगा दी गई हैगी है, इनू बोलांगे ऑरीफाइस। वैन ए फ्लूइड, चाहे वह लिक्विड च होवे फॉर्म च, चाहे गैस की होवे, पास थ्रू द ऑरीफाइस इट्स प्रैशर बिल्डअप। जदों भी कोई फ्लूइड ऑरीफाइस के विचों पास करने की कोशिश शुरू होता, प्रैशर बिल्डअप स्लाइटली अपस्ट्रीम ऑफ द ऑरीफाइस। मतलब इधरले साइड में आप अपस्ट्रीम बोलांगे, इधर बोलांगे डाउनस्ट्रीम, ठीक है, रिमेंबर रखियो। बट एज द फ्लूइड इज फोर्स टू कन्वर्ज टू पास थ्रू द होल, द वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड द फ्लूइड प्रैशर डिक्रीजेज। जदों फ्लूइड नूं आपां एक तरह जो आ छोटे एरिए लंघाउण दी कोशिश करांगे, तो इत्थे वेलोसिटी इंक्रीज हो जूगी फ्लूइड की, पर प्रैशर डिक्रीज हो जूगा। इत्थे ध्यान रखियो, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू ना, ये कन्वर्ज है, ठीक है, डाइवर्ज इधर वाले पासे। अ लिटल डाउन स्ट्रीम ऑफ ऑरीफाइस द फ्लो रीचिज इट मैक्सीमम कन्वर्जेंस, जिन्हों बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। मतलब आ जी चीज़ हैगी जिथे जाके इहदा विच डायमीटर घट गया है, इस जगह नूं बोलते हैं, इस एक्सिस नूं बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। वेयर द वेलोसिटी रीचिज मैक्सीमम एंड द प्रैशर रीचिज इज मिनीमम। तो पेपर पुछदे हुंदे आ वो किहड़ा पॉइंट हुंदा ऑरीफाइस दे विच जिथे वेलोसिटी मैक्सीमम हुंदी है तो प्रैशर मिनीमम हुंदा, वो हुंदा वीना कॉन्ट्रैक्टा दे सैक्शन दे उत्ते। बियॉन्ड दैट द फ्लो एक्सपैंड, जैसे ही आगे गया ये फ्लो एक्सपैंड होगा हमारा, द वेलोसिटी फॉल, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड द प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बाय मेजरिंग द प्रेशर, बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन फ्लूइड प्रेशर अक्रॉस टेपिंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द प्लेट, द फ्लो रेट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है जी। जहाँ पर हम कोफिशिएंट्स लगाएंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स वैल्यू लगाएंगे, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे रेट ऑफ फ्लो, मतलब डिस्चार्ज वगैरह निकालेंगे हम। समझ लगी बात। आगे जानते हैं। देखो जी, देखो आ पाइप जा रही है अपनी, तो दिस इज़ ए ऑरीफाइस प्लेट, आ वाली, दिस वन, दिस ग्रीन वन इज़ ऑरीफाइस प्लेट, जी कि विच लगा रखी आप ये, तो पानी छोटा जो होल है वो जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। हुण देखो थोड़ा डिटेल जानते हैं। कहते ऑरीफाइस नूं किवें क्लासीफाई किया गया, समॉल ऑरीफाइस तो लार्ज ऑरीफाइस। ये पेपर चाहता हमेशा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑरीफाइस एंड हैड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑरीफाइस। मतलब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है। कहते ऑरीफाइस नूं समॉल तो लार्ज ऑरीफाइस क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड द हैड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑरीफाइस। मतलब देखो ध्यान नाल, मेरा एक टैंक है, ठीक है, टैंक है, पानी खड़ा, इधरले पासे मैं आ प्लेट लगाती, तो आ डिस्टेंस खाली है ना, ठीक है जी। तो ये सेंटर तो लैके जो उपर सरफेस लैवल का है अपना वाटर का, इनू कहते एच, इनू बोलते हैं हैड ऑफ लिक्विड फ्रॉम सेंटर ऑफ द ऑरीफाइस, मतलब इस सेंटर तो, ठीक है जी। हुण इत्थों कहानी समझांगे आपां। तो आ वाला जिहड़ा है साइज़ है, साइज़ ऑफ ऑरीफाइस है। कहते इफ द हैड ऑफ द लिक्विड, मतलब दिस वन एच, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑरीफाइस इज़ मोर दैन 5 टाइम द डेप्थ ऑफ द ऑरीफाइस। मतलब की है जिहड़ा आ एच वैल्यू हैगी है, ये 5 गुना ज़्यादा हैगी है इस साइज़ नालों। तो वो जिहड़ा ऑरीफाइस है अपना, वो अपना समॉल ऑरीफाइस हो जाऊगा, की हो जाऊगा जी, समॉल ऑरीफाइस। तो जे अपना आ हैड जिहड़ा हैगा एच इज़ लैस दैन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द ऑरीफाइस। मतलब डेप्थ मतलब आ भी डेप्थ तो ऑरीफाइस, इनू बोलांगे लार्ज ऑरीफाइस। मतलब आ वाली जगह ज़्यादा हैगी है, आ वाला हैड घट है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रॉस सैक्शन भी आप क्लासीफाई करते हैं किनू, ऑरीफाइस में, जिमें सर्कुलर हो गया, और फिर रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्केयर हो गया, शेप के अकॉर्डिंग। जिमें इंपॉर्टेंट चीज़ां हैगियां पेपर पुछदे आ, राउंडेड, तो शेप दिखाई भी उन्होंने, शार्प है जो फेस इधर नूं होऊगा, है ना, आ बोर्ड
हैगा अपना ऑरीफाइस, ठीक है। ये शॉर्ट ट्यूब है जी, तुसीं नाल छोटी छोटी एक पिक बना लियो। इस एक तरह का सैक्शन व्यू है, साइड व्यू है, ठीक है जी। ये आप जानते जिमें देखो ये बनया हुआ है ट्रायंगुलर ऑरीफाइस, दिस इज ए ट्रायंगुलर ऑरीफाइस, ठीक है जी। दिस इज ए रेक्टेंगल ऑरीफाइस, दिस इज ए स्केयर ऑरीफाइस, दिस इज ए शेप ऑफ ऑरीफाइस। अब सर्कल नहीं कहेंगे, स्केयर है ये, ठीक है जी। हाँ जी, आ देखो तुम साफ देख पा रहे हो, एक पाइप दे विचों फ्लो जा रहा है एक फ्लूइड का, ਜਿਹੜਾ कि ਇੱਥੇ ਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ऑरीफाइस प्लेट लगी भी है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ जो प्रैशर मेजर करांगे तो ये हैवी लिक्विड पाया होगा, थोड़ा पता मरकरी होंगे एज़ कंपेयर टू जो इतने आप स्टडी करते हैं वाटर होंगे, ठीक है। ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है जो डिफरेंस चैक करता है, ठीक है जी। हुण देखो ऑरीफाइस नूं जिवें शार्प एज ऑरीफाइस, स्केयर ते बेल माउथ, ये याद रखियो हमेशा जदों भी पानी एंटर करूगा, जे दिस वन अपस्ट्रीम साइड वाला पासे जिहड़ा तिखा कॉर्नर होगा तो होगा शार्प एजड, तो जे मान लो बैल माउथ होगा मतलब मूँह अंदरों खुला, अंदर जाके थ्रॉट वांग छोटा हो जाता है, तो अगों खुला होगा, पिछों की हुआ ये शार्प हो जाऊगा, ठीक है जी। तो स्केयर की हुआ जिदा पानी का फ्लो जा रहा है, सारे की है अपने सबमर्ज्ड ने, सबमर्ज्ड ऑरीफाइस ने, मतलब क्योंकि आ ऑरीफाइस इन्नी जगह हैगी है तो पानी के सारे की है सबमर्ज्ड ने। हुण देखो एक हुंदा टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, मतलब ऑरीफाइस में डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग भी बनाया गया है कि फ्री ऑरीफाइस की होगा इफ़ द हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस ऑन डाउन स्ट्रीम साइड, मतलब डाउन स्ट्रीम साइड, दिस इज द डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है, इज़ डाउन फ्रॉम द ऑरीफाइस, मतलब इत्थे दिखाया नहीं गया, इत्थे मतलब पानी अपना इत्थों थल्ले होवे, आ जगह ते होवे तो फ्री ऑरीफाइस होगा। तो फुली ड्राउंड ऑरीफाइस इफ़ द हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस ऑन डाउन स्ट्रीम साइड इज़ हायर दैन द ऑरीफाइस, मतलब जिवें दिखा रहे आप आ ऑरीफाइस ही अपना, ये तो ऊपर डाउन स्ट्रीम साइड की है, ऊपर है फुली फिल है, इनू बोलेंगे फुली ड्राउन ऑरीफाइस या फुली सबमर्ज्ड ही बोल देंगे, ये भी नोट कर लियो, फुली सबमर्ज्ड ही बोल देंगे इनू, ठीक है जी। तो थर्ड नंबर पार्शली मतलब ना तो इन्हें ऑरीफाइस में पूरा कवर किया, ना ही ये थले डाउन है, तो विचाले ही है सेंटर से है, उन्होंने बोलेंगे पार्शली, मतलब इफ़ द हाइट ऑफ द लिक्विड, आ लिक्विड की हाइट है सरफेस ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड इज़ हायर दैन द बेस ऑफ द ऑरीफाइस बट द ऑरीफाइस इज़ नॉट फुली सबमर्ज्ड, मतलब जो ऑरीफाइस फुली सबमर्ज्ड नहीं है इन द लिक्विड, इन्हें बोलेंगे पार्शली ड्राउन ऑरीफाइस या पार्शली सबमर्ज्ड ऑरीफाइस भी बोल देंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ठीक है जी, विद डायग्राम। ये चीज़ तुहानूं दिखाया गया एक तरह का जोड़ा बेटा आ चीज़ बनी हुई हैगी है, इनू बोलते हैं जैट। दिस जो फ्लूइड जा रहा है एक सिस्टमैटिक वे जा रहा, ना कि कोई इधर जा रहा ना इधर जा रहा, एक लेयर के जा रहे हैं प्रॉपर तरीके स्ट्रीम लाइन जा रहे हैं, इनू बोलते हैं जैट, जो भी पानी निकलता है, ठीक है जी। आ फ्लो हो गया जिहदे अगे थल्लेड़ा बेस है, तो सबमर्ज्ड ऑरीफाइस कहने, मतलब आ ऑरीफाइस की टोटली सबमर्ज्ड हैगी है, तो सबमर्ज्ड नहीं हैगी, फ्री डिस्चार्ज है। आ सर्कुलर दिखाया हुआ ऑरीफाइस द क्रॉस सैक्शन, आ अपना स्केयर दिखाया हुआ। हूँ देखो जी टैक्नीकल टर्म्स आई दो तीन, ये जिवें जैट, जैट की होंदा अ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ लिक्विड, अ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ दिस लिक्विड दैट कम आउट और फ्लो आउट ऑफ एन ऑरीफाइस इज नोन एज जेट और जेट ऑफ द वाटर लिक्विड, ठीक है जी। इनू जेट ऑफ द वाटर लिक्विड बोलते हैं। दूसरे नंबर पर बिना कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले जान लिया आप, वैन द लिक्विड पासिंग थ्रू द ऑरीफाइस इन द फॉर्म ऑफ जेट इट लॉसिज सम एनर्जी, इट हैज़ बीन दस ऑब्जर्व दैट द जेट आफ्टर लीविंग द ऑरीफाइस गेट कॉन्ट्रैक्टेड। देखिए जी ऑरीफाइस निकलता की होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक पॉइंट से, द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस एट द सैक्शन स्लाइटली टू ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द ऑरीफाइस वेयर द जेट मोर और लैस हॉरिजॉन्टल, जिथे आ जेट है मोर एंड लैस हॉरिजॉन्टल, दिस सैक्शन इज़ नोन एज वीना कॉन्ट्रैक्ट। आ सैक्शन होंगे जिथे कि मैक्सिमम वेलोसिटी हो प्रैशर मिनिमम होंगे, इस सैक्शन को बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्ट। इस तो अगे आती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड वैन इट अप्रोच एट ऑरीफाइस इज़ नोन एज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब सिंपल जी गल की है, जी आ वेलोसिटी नाल फ्लूइड जा रहा है, जे फ्लूइड दम है दम कम है वेलोसिटी हैगी तां ही इत्थे पहुँच पा रहा है, इनू बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच,
ਹੁਣ ਅੱगे जानते ਆਪਾਂ कुछ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ कि द रेशो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी किस चीज़ की वेलोसिटी ते डिस्चार्ज की टू द थ्योरैटिकल क्वांटिटी मतलब थ्योरैटिकल जी वैल्यू हैगी है तो एक्चुअल जी वैल्यू हैगी दोवां की जी रेशो होगी उन्होंने बोलते हैं हाइड्रोलिक कोफीशेंट। ये हाइड्रोलिक कोफीशेंट समझने वास्ते इन्होंने 4 भागें बनता, जिवें कि बुक्स के 3 है, चौथा भी है वैसे एक टर्म जी एमटेक आती है। वैसे यह टर्म न्यूमेरिकल यूज नहीं होता पर हम दसना जरूरी है। इन्होंने बोलते हैं कोफीशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहले नंबर कोफीशेंट ऑफ कंट्रैक्शन, दूसरे नंबर कोफीशेंट ऑफ वेलोसिटी, कोफीशेंट ऑफ डिस्चार्ज एंड कोफीशेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो जानते हैं ये बारे आप डिटेल, बहुत ही सौखा है, ईजी है। कोफीशेंट ऑफ कंट्रैक्शन द रेशो ऑफ एरिया ऑफ द जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा में दिखाया जिथे कि मैक्सीमम अपनी वेलोसिटी होंगी है, ठीक है, ऑफ एनी फ्लूइड तो मिनीमम प्रैशर होंगे है उस जगह का एरिया ऑफ द जेट टू द एरिया ऑफ द ऑरीफाइस। जो एरिया सी अपना ऑरीफाइस इन्हें दोनों रेशो कर दो, इन्हें बोलते हैं कोफीशेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितना कॉन्ट्रैक्ट होया। तेरी स्टैंडर्ड वैल्यू 0.64 हैगी है, रिमेंबर रखियो। दूजे नंबर पर आती है कोफीशेंट ऑफ वेलोसिटी, द एक्चुअल वेलोसिटी एट द जी जेट वीना कॉन्ट्रैक्टा तो जी एक्चुअल वेलोसिटी सी फ्लूइड की वो टू द थ्योरैटिकल वेलोसिटी जी पिछों आ रही सी वेलोसिटी, वह जो रेशो करा आप बन गया फॉर्मूला याद रखियो, ठीक है। इनू डिनोट किया CV के नाल, तेरी वैल्यू रेंज करती हैगी है 0.95 तो 0.99 तो 0.97 इज़ कंसीडर्ड एज एवरेज वैल्यू, ठीक है जी। थर्ड नंबर पर आती है अपनी कोफीशेंट ऑफ डिस्चार्ज, द रेशो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरीफाइस टू द थ्योरैटिकल डिस्चार्ज इज़ नोन एज कोफीशेंट ऑफ डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरैटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरैटिकल डिस्चार्ज जो पिछले टर्म पढ़ के आएगा वो पुट की हैगी है, तो CV तो इंटू CC यदि वैल्यू हैगी है कोफीशेंट डिस्चार्ज की वैरी करती 0.60 तो 0.64 जी कि ऑन एन एवरेज आ जाती 0.62, ठीक है जी। लास्ट आते जिदा कि एग्जिस्टेंस है नहीं न्यूमेरिकल हो रहा है, उन्होंने बोलते हैं द रेशो ऑफ लॉस ऑफ हैड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द ऑरीफाइस टू द हैड ऑफ वाटर एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल एट द एग्जिस्ट ऑफ एग्जिट मतलब जो बाहर निकलती ऑरीफाइस तो ये दो वैल्यू हैगी है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। द लॉस ऑफ हैड इन द ऑरीफाइस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द वॉल ऑफ द ऑरीफाइस, जो साइडों की वॉल हैगी वो करके जो लॉस होंगे ऑफर सम रेजिस्टेंस टू अ लिक्विड एज कम आउट, बाहर निकलने के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। CR जो इन्होंने बोलते हैं कोफीशेंट ऑफ रेजिस्टेंस CR इज़ जनरली निगलैक्टेड वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू की ना मात्र होंगी है, निगलीजिव लेके चलते हैं अपन। हुण गल की जाती है जो टॉपिक आ जाता डिस्चार्ज थ्रू ए समॉल रिक्टेंगुलर ऑरीफाइस। जे मेरा ऑरीफाइस बहुत समॉल है जिसे आप जाना सी भी हैड ऑफ वाटर इज़ मोर दैन 5 टाइम्स दी हाइट एंड डेप्थ ऑफ द ऑरीफाइस, उन्होंने आप बोलेंगे समॉल रेक्टेंगुलर। ये जो डिस्चार्ज है सिंपल जहा फॉर्मूला याद रखियो दा CD इंटू B इंटू D √2GH। CD की है कोफीशेंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द ऑरीफाइस, ठीक है जी। तो इन्हें समॉलर रेक्टेंगुलर ऑरीफाइस ये देख लेने आप द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द एंटायर क्रॉस सैक्शन ऑफ द जेट इज़ कंसीडर टू बी कॉन्स्टेंट। मन के चलते हैं आप भी रेक्टेंगुलर ऑरीफाइस जो वेलोसिटी वाटर की होंगी है एंटायर क्रॉस सैक्शन सारे क्रॉस सैक्शन की होगी सेम रहूगी, ठीक है जी। तो हाइट की हाइट ऑफ लिक्विड अबव द सेंटर मैं दिखाया ना सेंटर तो नैक्सट वीक दिखा देना मैं सेंटर जो दसिया सी दिस वन दिस वन इस सेंटर तो लेके चले हैं आप यही गल की जा रही हैगी अपनी, ठीक है जी। हाइट ऑफ लिक्विड अबव द सेंटर ऑफ द ऑरीफाइस, विड्थ होगी डेप्थ होगी, आप पैरामीटर पुट करो ऐसे डिस्चार्ज होगा। इनू बेसिक फॉर्मूला है नोट कर लियो, ठीक है जी। हुण गल अगे आ जाती है डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज, और समॉल सी ये लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरीफाइस जो हैड ऑफ वाटर इज़ लैस दैन 5 टाइम्स, ठीक है। ये होंगे जी वेलोसिटी होंगी हैगी वो वैरी करती हैगी है, फ्लूइड पार्टिकल्स जो नॉट कॉन्सटेंट रहते हैं चेंज होंगे रहते हैं। तो ये जिमें H आ हो गया सेंटर तो H थल्ले तक हो गया बॉटम तक, H1 अपने टॉप का, ठीक है जी ऑरीफाइस H का, ठीक है जी। यदा जो फॉर्म डिस्चार्ज होगा फॉर्मूला देखते हैं, देखो जी द डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरीफाइस इज़ 2/3 CD B √2G H2 हूँ पता लग गया सी H2 अपना जो हो गया अपना जी दिस वन इतों मतलब H2 हैड अबव द बॉटम ऑफ द ऑरीफाइस मतलब ऑरीफाइस बॉटम तो हैड अबव द टॉप ऑफ द ऑरीफाइस मतलब इतों, ठीक है जी H1 है दिस वन, नोट कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी फॉर्मूला। हाँ जी हुण लास्ट टॉपिक आ जाते
टाइम ऑफ एम्पटिंग ए टैंक भी कितना टाइम लगता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखियो सिंपल, कहते जो एक यूनीफॉर्म सैक्शन एरिया होगा ऑरीफाइस का आप एट द बॉटम ऑफ द टैंक प्रोवाइड करांगे तो किन्ने टाइम के टैंक मेरा की हो जाऊगा, खाली हो जाऊगा। तो वह फॉर्मूला है, नोट कर लियो, एज रिटन एज टाइम इक्वल टू 2a H1 आपको पता ही है हाइट सेंटर तो, ठीक है जी, ठीक है, थलो तो सॉरी बॉटम तो कोफिशिएंट डिस्चार्ज एरिया, ठीक है जी, अंडर 2g/H1। ओके, ये नोट कर लियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी फॉर्मूला। एक गल आ जाती है जो गल आती टाइम ऑफ एम्पटिंग ए हैमीस्फेरिकल टैंक जो होगा वो की जा रही है, ठीक है जी। उस केस के आपां नूं इहदा करना हुंदा है टाइम ऑफ एम्पटिंग ए टैंक, तो फॉर्मूला याद रखियो 14 पाई आर। ये डेरिवेशन जी जाना, डिटेल जी जाना वाला, सिंपल याद रखियो तो फॉर्मूला आ, ठीक है जी। आ कोफिशिएंट डिस्चार्ज है। ओके हाँ, एक लास्ट रह जाता ये जिमें कि अब टाइम ऑफ एम्पटिंग सर्कुलर के बारे पूछना है तो ये बारे हम फॉर्मूला पता होना चाहिए है, ठीक है जी। तो जिदे दिखाया गया आपको इतने नोट कर लियो 4L3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ए इंटू अंडर 2g है 2g, ठीक है, ब्रैकेट 2r 3/2 2r ये रेडियस है अपना, ठीक है जी, सर्कल का। ओके, इस टॉपिक के इन्ना ही सीगा। नैक्सट वीडियो के मैं लेके आऊँगा माउथ पीस बारे, ठीक है जी, माउथ पीस बारे डिटेल जानांगे। हाँ जी, जिस भी बच्चे नूं जिस भी स्टूडेंट नूं कोई डाउट आया इस टॉपिक के विच वो स्टूडेंट मैनू परसनल मैसेज करूँगा, ठीक है, करना जरूरी है। जो नहीं समझ आता तो वही मैं स्पैशल क्लास कल्ले बच्चे जी 3 बच्चों का ग्रुप बना के गूगल DO ते कई कनैक्शन प्रॉब्लम आती, गूगल DO ते प्रॉब्लम नहीं आती हैगी, वो तो समझाऊँगा, डाउट क्लीयर करूँगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।